तो देखो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या आप लोगों का भी सपना है कि हमें 90% स्कोर करना है या 90% से ज़्यादा स्कोर करना है, वेदर यू आर फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड और अ सीबीएसई बोर्ड, वो भी दिवाली के बाद जो 3 महीने बचते हैं उन 3 महीने में आपको अचीव करना है। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। वाई? बिकॉज अभी जो है वो फेस्टिवल्स का सीजन चालू होने वाला है। आप नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, ये सारे फेस्टिवल्स आएंगे और इन फेस्टिवल्स के चलते आपका जो पढ़ने का फ्लो है, आपका जो पढ़ने का स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो होने वाला है। वाई? बिकॉज आपका जो टारगेट है क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन, उस टारगेट के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई करने का स्पीड फ्लो थोड़ा स्लो होने वाला है इन फेस्टिवल्स के चलते। बट दिवाली खत्म होने के बाद लगभग हमारे पास 3 महीने बचते हैं और इन 3 महीने में हमें काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे हमारे रिवीजन होते हैं, हमारे ओरल्स होते हैं, कुछ सिलेबस बचा होगा तो उस सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, प्रैक्टिकल्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आते हैं। ये सारे चीज़ों को किस तरह से फेस करना है, किस तरह से प्लान आउट करना है, सारा सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, दिवाली खत्म होने के बाद 2-3 दिन का ब्रेक ले भी लेते हो तो उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन अपनी 15 नवंबर से रिज्यूम कर लेते हो, स्टार्ट कर लेते हो, कंटिन्यू कर लेते हो, तो 15 नवंबर से लगभग आपके पास 3 महीने बचने वाले हैं। किस तरह से? 15 नवंबर टू 15 दिसंबर एक हो जाएगा, 15 दिसंबर टू 15 जन सेकेंड एंड 15 जन टू 15 फेब थर्ड, मतलब 3 महीने हो जाएंगे। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स 25 फेब के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे और स्टेट बोर्ड के बच्चे जो है उनके एग्जाम्स फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आप 3 महीने से ज़्यादा ही आपके पास टाइम है, 10-15 दिन का, ये मान के चलिएगा। अब देखो, इन 3 महीने में आपको काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सैम्पल पेपर्स भी करना है, रिविजन भी करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी फेस करना है, अटेम्प्ट करना है। ये सारे चीज़ों को करते हुए भी हमें हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% स्कोर करना है और उससे ज़्यादा भी स्कोर करना है। किस तरह से स्कोर करना है मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों पहले कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने आपको पूछा था कि दिवाली तक आपका सिलेबस कितना होने वाला है। 0 to 50%, 50 से ज़्यादा, 50 से कम, 75%, 75% से ज़्यादा, 100%। तो आपने काफ़ी सारे वोट्स दिए। अब उन वोट्स के चलते मैंने 3 प्लान मैं 3 प्लान आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। अब क्या ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहेगा आपको पता चलेगा अभी तुरंत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्लान ए की, तो प्लान ए इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस दिवाली तक 75 to 100% के बीच में हो जाएगा। यानी कि प्लान ए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है वो दिवाली तक 75% to 100% के बीच में रहने वाला है। यानी कि 75% कंप्लीट हुआ है, 80, 85, 90, 95 या फिर 100% कंप्लीट हुआ है, उन बच्चों के लिए रहने वाला है। इस प्लान में मैंने पहले क्या दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले प्लान ए उन बच्चों के लिए जिनका प्रिपरेशन दिवाली तक जो है वो 75% to 100% हो जाएगा, उनके लिए फर्स्ट मंथ में, वेरी फर्स्ट मंथ में, विच इज 15 नवंबर टू 15 दिसंबर, मैंने प्लान किया है आपका बचा कुचा सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन, हार्डकोर रिवीजन। ठीक है, जैसे कि आपका 25% या लेस देन 25% सिलेबस बचेगा, वो कंप्लीट करना है, उसके साथ आपको रिवीजन करना है। सेकंड 16 दिसंबर टू 16 जैन में आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद थर्ड, तीसरे मंथ में 17 जैन टू 17 फेब आपको रिवीजन करना है और साथ ही साथ 5 सैंपल पेपर्स लगाने हैं हर एक सब्जेक्ट का। समझ में आ गया? प्लान समझ में आ गया? अब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले ये जो बच्चे हैं जिनका सिलेबस 75% to 100% में चल रहा है वो थोड़े से आगे है बाकी के बच्चे से कंपेयर अगर हम लोग करें। नो डाउट अगर आप लोग आगे हो तो उसका एडवांटेज लेना जरूरी है। आपका जो बचा कुछ सिलेबस है डेट इज लेस देन 25%, उसको आपको कंप्लीट करना है वेरी फर्स्ट मंथ, दैट इज 15 नवंबर टू 15 दिसंबर में। और सिलेबस कंप्लीट करते करते पैरेलली यू हैव टू गो फॉर दी रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट करते करते पैरेलली यू हैव टू गो फॉर दी रिवीजन, ध्यान में रखिएगा। अब जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, आपकी रिवीजन पैरेलली चल रही है, मैं मानता हूँ इस रिवीजन पूरी हुई भी नहीं है, 50% रिवीजन हुआ है, वो सारे चीज करते करते आपको ये जो सेकंड मंथ है 16 दिसंबर टू 16 जन, इस बीच आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और आपको उस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करते समय आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मल्टीपल रिवीजन्स भी हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल प्री बोर्ड्स होते हैं तो मल्टीपल रिवीजन्स भी हो जाएंगे और आपका सिलेबस वैसे ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नो डाउट आपके मार्क्स कितने आते हैं प्री बोर्ड्स में उसकी तरफ ध्यान मत देना, बस अपना 100% देने के
ट्राई करना, वाई बिकॉज आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो ये सेकंड मंथ में आपके प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे महीने की 17 जन टू 17 फेब, यहाँ पे अगेन आपको हार्ड कोर रिविजन करना है और 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद जो जो गलतियां प्री बोर्ड्स में निकले हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा करना है, वो सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस रिविजन करना है, साथ ही साथ 5 सैंपल पेपर्स भी आपको लगाने हैं। और इसी थर्ड मंथ में आपके प्रैक्टिकल्स और ओरल्स भी होने वाले हैं, तो साइड बाय साइड उसका भी प्रिपरेशन आपको कर लेना है। समझ में आ गया प्लान ए। अगर हम लोग बात करते हैं प्लान बी की, तो प्लान बी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस अराउंड 50 to 75% हो जाएगा दिवाली तक, यानी कि दिवाली से पहले 50% ऑफ द सिलेबस या फिर 50 to 75% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। उन बच्चों के लिए प्लान बी रहने वाला है, जहां पर मैंने सबसे पहले बताया 15 नवंबर टू 15 दिसंबर वेरी फर्स्ट मंथ आपको बस सिलेबस कंप्लीशन करना है। एक महीना मैंने आपको दिया सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड मंथ 16 दिसंबर टू 16 जैन इज फॉर रिविजन प्लस PYQs। बताता हूँ क्यों PYQs मैंने यहाँ पे ऐड किए। थर्ड इज 17 जैन टू 17 फेब, जहाँ पे आपको रिवीजन प्लस 5 सैंपल पेपर्स अगेन मैंने आपको दिया है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले 15 नवंबर टू 15 दिसंबर एक महीना मैंने दिया है। जो भी आपका 25% से 50% के बीच में जो सिलेबस बचा हुआ है उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको एक महीना दिया है। उस एक महीने में आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया। दूसरी चीज, सेकंड मंथ में आपको रिवीजन प्लस PYQs मैंने दिए हैं। अब यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन इज वेरी मस्ट, और इसी सेकंड मंथ में आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। अब प्री बोर्ड के लिए आपको सेपरेट सा प्रिपरेशन करना नहीं है। वाई बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो अभी अभी खत्म हुआ है और अभी आपको रिवीजन की जरूरत है। तो सेकंड मंथ में आपको रिवीजन करना है और पैरेलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप चैप्टर वाइज रिविजन्स कर रहे हो तो चैप्टर वाइज रिविजन्स के साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अब ये दो चीज जब आप करोगे तो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी काफी अच्छा जाने वाला है। अगर बुरा जाता भी है तो अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके मार्क्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट किस तरह से होता है और कहाँ पे आपको जरूरत है और ज्यादा फोकस करने की। तीसरी चीज, तीसरे मंथ में 17 जन टू 17 फेब अगेन मैंने रिविजन प्लस 5 सैंपल पेपर्स दिए। वही जो मैंने प्लान ए में बताया वही मैं प्लान बी में भी बता रहा हूँ कि आपको लास्ट थर्ड मंथ में रिवीजन, हार्डकोर रिवीजन करना है और हर एक सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर्स लगाने हैं और साइमल्टेनियसली आपका ओरल प्रैक्टिकल उसका प्रिपरेशन भी आपको कर लेना है। इज दैट क्लियर प्लान बी? अगर हम लोग प्लान सी विच इज द आखिरी प्लान उसके बारे में बात करें तो ये प्लान उन बच्चों के लिए है जिनका प्रिपरेशन 10% से 50% के बीच में है। यानी कि सर दिवाली तक हमारा लगभग 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसा करते करते 50% से कम ही सिलेबस हुआ है। उन बच्चों के लिए ये प्लान सी रहने वाला है एंड थिंक सो मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी प्लान में रहने वाले हैं। अब प्लान सी में सबसे पहले मैंने दिया है कि 15 नवंबर टू 15 दिसंबर एंड 16 दिसंबर टू 16 जैन, ये 2 महीने आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है एंड पैरेलली रिवीजन भी करना है। अब चूंकि आप सबसे पिछड़े हुए यानी कि थोड़ा सा लेट हो, तो आपको ज़्यादा कष्ट होने वाला है और उस कष्ट का मतलब है आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, पैरेलली आपको रिवीजन भी करना है। समझ में आ गया आपको? सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है और इसके लिए मैंने 2 महीने दिए हैं, पूरे 2 महीने, दैट इज 60 to 62 डेज आपके पास है, 60 to 61 डेज आपके पास है। तो उन 2 महीने में पूरा सिलेबस आपको खत्म करना है सारे सब्जेक्ट्स का, साथ ही साथ पैरेलल रिवीजन भी आपको करना है। थर्ड इज 17 जैन टू 17 फेब, जहां पर आपको रिवीजन प्लस 5 सैंपल पेपर्स करने, विच इज सेम फॉर एवरी प्लान। आखिरी प्लान में भी आपको वही बताया कि थर्ड मंथ में भी आपको हार्ड कोर रिवीजन और 5 सैंपल पेपर्स करने हैं। ये मैं मानता हूं कि ये 2 चीज़ जब आप कर रहे हो, ये 2 महीने में जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और साथ ही साथ रिवीजन कर रहे हो, उसी बीच आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं। आपके लिए अलग नहीं कहूँगा, जितना भी आपने प्रिपेयर किया होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल प्री बोर्ड 1 तक आपका 60% ही सिलेबस हुआ है, तो जितना भी आपका हुआ है उसके बेसिस पे एग्जाम दीजिए। एग्जाम के लिए अलग सा प्रिपरेशन नहीं करना है। जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ये जो 2 महीने दिए आपको मैंने, इन्हीं 2 महीने में जिस वे में, जिस स्पीड में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस वे में सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसी फ्लो को जाने दीजिए। उसको ब्रेक करके अलग सा प्री बोर्ड की पढ़ाई नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। प्री बोर्ड्स के लिए जितनी भी पढ़ाई होती है उसके बेसिस पे आप एग्जाम को दीजिए, मार्क्स की चिंता मत कीजिए। समझ में आ गया? एंड लास्ट मंथ में
आपको रिवीजन प्लस पास सैंपल पेपर्स लगाने ही लगाने हैं। अब अगर ओवरव्यू दूँ तीनों प्लान का, तो एक चीज़ कॉमन है, दैट इज थर्ड मंथ में तीनों प्लान में मैंने रिवीजन और 5 सैंपल पेपर्स रखे हैं। वाई? बिकॉज जो आपका टारगेट है दैट इज़ 90% स्कोर करना या उससे ज़्यादा स्कोर करना, इस टारगेट को अचीव करने के लिए दिस थिंग इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। रिवीजन और सैंपल पेपर्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस टारगेट को अचीव करना है। और ये टारगेट को अचीव करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उतना ज़्यादा हवा नहीं मचाना है इसका, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ ना, उस तरह से फॉलो करते जाइए प्लान को, अपने आप आपको पता चलेगा कि आप आपके टारगेट के करीब पहुंचते जा रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, सबसे ज़्यादा समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को अभी शेयर कीजिएगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।